हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। আজি আমি কলম और তলवार যিখিনি আমাৰ কোৱেশ্চনছ থাকি গৈছিলে সেইখিনিও আমি কৰি পেলাম। গটিকে আমাৰ পদ্যখন মানে কবিতাৰ আমি সাখী পদত্ৰয় जो बीत गई এইখিনি গুটেইখিনি কৰিছো। আজি আমি কলম और তলवार ইয়াৰ লাষ্টৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্সখিনি যিখিনি থাকি গৈছিলে সেইখিনি কৰিব লৈছো। গটিকে আহাচোন कलम और तलवार कविता का सारांश लिखो। सारांश माने समरी। कविताटोर की बुझी पाला थुलमुलকৈ लिखिब लगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार नामक कविता में कलम और तलवार दोनों को प्राधान्यता दी है। ठीक है, उनके अनुसार कलम और तलवार दोनों में ही बदलाव लाने की क्षमता होती है। दोनों में ही तेज धार होती है, पर फर्क इतना है कि कलम की धार विचारों को जगाती है तो तलवार की धार खून की धारा बहा सकती है। ठीक है, गतिके रामधारी सिंह दिनकर जीए তেওঁৰ কবিতাটোত কলম আৰু তলৱাৰ এখনৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো আমাক কৈছে আৰু দুইটাই যে আমাৰ দেশখনত এটা মানুহক জাগৰূক কৰিবলৈ যেটো দৰকাৰ সেই দুইটাৰে ইম্পৰ্টেন্স বেলেগ বেলেগ। ঠিক আছে, तो दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध जीता जा सकता है। कलमेदी तो युद्ध जिका ना जाए, अस्त्र और शस्त्र तात माने हेतु समय तक तलवार লাগিব। गतिके दुईटाই আমাক অতিকৈ দৰকাৰ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम और तलवार में किसकी शक्ति अधिक है? दुईटाৰ ভিতৰত কোনটো বেছি পাৱাৰ শক্তিশালী কি সুধিছে। तर्क सहित अपना विचार प्रस्तुत करो। নিজৰ বিচাৰসমূহ ইয়াত দিবলৈ কৈছে আৰু তৰ্কও দিব কৈছে। গতিকে আহাচোন आंसरটো কি হ'ব? साधारण सा दिखने वाला कलम तलवार से छोटा जरूर है, पर उसकी शक्ति तलवार से भी अधिक है, क्योंकि कलम की धार से समाज में क्रांति लाया जा सकता है। उसमें समाज को पलट देने की क्षमता होती है। वही तलवार युद्ध के क्षेत्र में विजय हासिल करने के काम आता है। ठीक है, एने कोई लिखिब লাগিব गुटेखिनी। इसके अलावा आत्मरक्षा एवं हिंसक जंतुओं से बचने के काम आता है। तलवार कुछ ही लोगों के शरीर पर वार कर सकती है, पर कलम का वार सभी लोगों का हृदय छू जाता है। समाज को भ्रष्टाचार एवं बुराइयों से बचाना है तो तलवार की वार से नहीं, पहले सोए हुए मनुष्य को जागृत करना होगा, और लोगों को जागृत कराने का काम कलम द्वारा ही संभव है। हृदय परिवर्तन करके ही समाज को सही दिशा दी जा सकती है, जो कि एक कलम बखूबी माने एकदम एश्योरेंस दी कब पारि जे कलमे माने एटु काम करिब पारे। जिस समाज में ज्ञान को प्रधानता दी जाती है, उस समाज के लोग दिल में उमंग लिए देश के हित में काम कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्रसंग व्याख्या करो। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। यार एटिया प्रथम व्याख्या माने गुटे कविताटोर व्याख्या কৰা অৰ্থটো কোৱাৰ আগতে सब प्रसंगটো ক'ৰ পৰা আহিলে মানে प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। এইখিনি লিখিব লাগিব। प्रसंगটো ক'ৰ হয়? कलम और तलवार की शक्ति तथा महत्व के बारे में बताया गया है। तार पिছত व्याख्या करिम আমি कलम और तलवार दोनों में ही तेज धार होती है तथा दोनों से ही जंग लड़ी जा सकती हैं। এইখিনি ধুনিয়াকৈ লিখিবা। তোমালোকে মই গুটেইখিনি দি দিছো। ভিডিঅ'টো পজ কৰি ধুনিয়াকৈ চাব পাৰিবা। ৰিপিট কৰি চালে গুটেইখিনি মুখস্থ হৈ যাব। लघु गरम रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। यार माने कि एटा प्रसंग प्रथम लिखिब লাগিব, তাৰ পিছত তাৰ व्याख्या কৰিব লাগিব। व्याख्या माने अर्थটো लिखिब লাগিব। गतिके प्रथमते संदर्भ माने प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कलम और तलवार नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तार पिছত प्रसंग तो लिखिबा। यहाँ कलम और तलवार की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया गया है। माने थुलमुल के 2 लाइनत की कबले विचारिছে हेया। तार पिছত आरंभ होबो व्याख्या माने अर्थ। कलम में इतनी शक्ति होती है कि वह लोगों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर उनमें नई उमंग पैदा कर सकती है।
कलम द्वारा लिखे गए प्रत्येक शब्द में मानो चिंगारी भड़कने लगते हैं, जो लोगों के दिल और दिमाग में आग लगाने वाले विचारों को जगाती हैं। इसलिए अगर हमें लहू को गर्म रखना है तो मन में ज्वलित विचारों को पैदा करना होगा। वही दूसरी ओर अगर हमें हिंसक जीव जंतु से बचना है तो हमारे हाथ में तलवार चाहिए ही चाहिए। उस समय दैहिक शक्ति ही काम आएगा तथा कलम और तलवार दोनों की ही अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। दुइटारे आमार जीवनत इम्पोर्टेंस আছে, ठीक আছে। गतिके नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाও आहा। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। गतिके यार संदर्भ तो आको है एके होबो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में आज के मनुष्य के बारे में कहा गया है, ठीक है। एनेके कोई तरसत व्याख्या किने लिखिब লাগিব। तलवार आत्मरक्षा का साधन है। तलवार हिंसक जंतु से बचने के काम आता है। पर आज विडंबना यह है, विडंबना माने दुखर विषय एटू यह है कि व्यक्ति का हृदय इतना विशाला हो गया है कि वे बिना तलवार के खुद हिंसक बन गए हैं। माने इमाने बेसी মানুহৰ মনত বিহ হৈ গৈছে বুলি কৈছে যে তলৱাৰখন নহলেই নহয়। মানে খুব বেছি ভাইলেন্ট মানুহখিনি হেয়া কথা কৈছে, ঠিক আছে। অলপতে কাজিয়া হয়, অলপতে আমি ফাইট কৰিবলৈ নিজকে আতুৰ কৰি ৰাখো, হে তেনেকুৱা কথা কৈছে তেওঁ। निम्नलिखित शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। दुटा दुटा समान समान एकेই মিনিঙৰ पर्यायवाची माने शब्द लिखिब কৈছে। घरर होबो मकान और गृह। दीप माने दिया बा दीपक, आमी जे जलाओ दिवाली जे साकी जलाओ ताकि कोई। लहू माने खून ब्लड बा रक्त। बिजली चपला बा तड़ित बुलियो कुआ जाए। तन माने शरीर बा देह बुलियो लिखिब पारो। अपार और असीम बा अनंत लिखिब पारो। शक्ति आमी बल और ताकत लिखिब पारो, ठीक है। एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यथा पानी के 4 अर्थ होते हैं। जल माने पानी, शान बुली कोलेओ पानी, चमक बा प्रतिष्ठा, ठीक है। गतिके आहासो निम्नलिखित शब्द के दो दो अर्थ लिखो। दुटा दुटा अर्थ लिखिब लागे। कलम लेखनी बुलिओ आमी कब पारो बा अवलेखा, ठीक है। कक्षा माने कमरा बा श्रेणी। मैदान माने युद्ध क्षेत्र बा रणभूमि। अक्षर तार लिपि बा आखर, ठीक है। गतिके तुमालोके लाइक करी सब्सक्राइब करी बेल आइकन तो हिट करिब नापाहरिबा, तेतिया गुटेखिनि नोटिफिकेशन पाइ থাকিবা। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়ালৈকে আগৰখিনি ভিডিঅ' চোৱা নাই যদি চাই লোৱা। আমাৰ আগৰ গোটেইখিনি যিমানখিনি পয়েম আছে সেইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই আৰু গদ্য খণ্ড আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আগৰ চোৱা নাই যদি ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই চাই লোৱা।